तो जिन लोगों को याद है वो लोग मेरे साथ में चेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जिनको याद नहीं है वो लोग सिंपली दे कैन हियर इट लाइक ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं। Actually, it's always good to start with prayers. And anyway, all of us are trying to discuss spiritual subjects now. So it becomes all the more essential for us to chant prayers before starting. So I'll share my screen. Okay, let me open the PPT first of all. That is, the topic for today is discover lasting solutions. So that's the topic. Yeah, here we go. Discover lasting solutions. Please let me know if you are able to see my screen. Okay, thank you. Fine. So if you see, discover lasting solutions, put a full stop to all sufferings. So now friends, आपने जब ये चीज देखा, जो आज का टॉपिक जो मैंने कल रात में किया था पोस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपने जब देखा तो आपके माइंड में सबसे पहले इसको देख के क्या थॉट आया? वो व्हाट्स दैट फर्स्ट थॉट ऑल ऑफ यू, लाइक एनीवन ऑफ यू रिसीव्ड आफ्टर सीइंग दिस टॉपिक एट फर्स्ट साइट? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने जब इस टॉपिक को पहली बार देखा, डिस्कवर द लास्टिंग सॉल्यूशंस, एंड लाइक आपको याद होगा तो मैंने वहां पे एक वो भी दिया था, एक टैगलाइन भी दिया था कि if you have to put full stop to all your sufferings, like we have got so many problems, so then you will be able to get answer. So आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या है इसको देख के? एनीबडी? मतलब ऐसा कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बस जस्ट आस्किंग यू कि आपको ऐसा क्या लगा कि आज हम क्या देखने वाले हैं, कि वो क्यों हमारी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। एनीवन? नोबडी? या अंशिका, प्लीज गो अहेड। Good morning, sir. Sir, after seeing this message you have sent on our WhatsApp group, what I thought first is like, in this session we are going to discover the solutions which will help us in lasting, like, sir, ऐसा कुछ मिलेगा हमें, ऐसा कुछ समझ आएगा हमें कि जिससे हम अपनी सारी सफरिंग्स, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा हमें। हम अपने माइंड को काम कर पाएंगे उससे। यस, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू अंशिका, एग्जैक्टली। या तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई ऐसा टॉपिक देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशंस, मींस हम कोई स्पेशल, हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं जो कि लास्टिंग रहेंगे, जो कि टेम्पररी नहीं होंगे, विच विल बी परमानेंट इन नेचर, लाइक दैट। तो मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। लाइक मैं अभी इस रूम में हूँ, राइट? ये मेरा रूम है। आई एम एट रोटा रोड इन मेरठ। सो आप में से कोई यहाँ पे रहता है इस रोड पे? लाइक एनीबडी ऑफ यू स्टेज एट द रोटा रोड इन, लाइक अमंग एनीवन ऑफ यू? ओके, अंशिका स्टेज एंड दीपांशी आल्सो स्टेज। ओके, आई आल्सो स्टे एट रोटा रोड ओनली, like that. So yeah, thank you Anshika, no problem, now you can make that what. So now like अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ रोटा रोड में, इन वन ऑफ द कॉलोनी इन रोटा रोड। तो ये मेरा रूम है, जिस रूम में अभी मैं हूँ। एक बार की बात है, मेरे रूम से बहुत स्मेल आ रहा था, लाइक दैट।
एंड दैट स्मेल वाज एक्सट्रीमली फाउल स्मेल, मतलब वो बहुत ही खराब स्मेल था। ऐसा था जो भी कोई आएगा वो कहेगा कि यार कितना बदबू आ रहा है रूम में से। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरी मम्मी है वो आई, उन्होंने कहा कि यार अक्षित, ये तेरे रूम में से इतनी स्मेल आ रही है, तो इस रूम को कभी साफ नहीं करता है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं तो रोज साफ करता हूँ, मैं तो झाड़ू भी खुद ही लगाता हूँ, और फिर एंड देन आई डू मॉपिंग ऑल्सो, झाड़ू पोछा और जो भी जाले वाले झाड़ने में तो सब कुछ टेक केयर करता हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा तो फिर इतना स्मेल क्यों आ रहा है? तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो किया था अभी मॉर्निंग में साफ। उन्होंने कहा अभी खड़े हो, अपना ये जो तुम ले रहे हो स्टूडेंट्स के लिए सेशन, इसको छोड़ो और तुम अभी फिर से रूम को साफ करो, ताकि ये जो स्मेल है ये निकल जाए रूम में से। तो फिर मैंने फिर से पूरा रूम में झाड़ू लगाया, फिर मॉपिंग किया, लाइक दैट। फिर से मैंने पूरा रूम चकाचक क्लीन कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें स्मेल आ ही जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी मम्मी थी वो आई और उन्होंने कहा कि तुम साइड हटो, मैं इसको साफ करूंगी। और मेरी मम्मी ने रूम को थॉरली क्लीन किया। जो मेरा सोफा था उसको हटाया, जो मेरा स्टडी टेबल था, अभी तो मेरा ऑफिस टेबल है, जो मेरा ऑफिस टेबल था उसको हटाया, और जितना भी रूम था, मेरा जो बेड था उसको हटाया, मेरे जो अलमारी थी हटाया, सब कुछ। और वो सब कुछ अच्छे से क्लीन किया, पूरे में झाड़ू लगाया। जब मेरी मम्मी ने, जब हम जो मेरे वो रूम में मेरे वो थे सोफे, उसमें से जो आखिरी सोफा था, जब मेरी मम्मी ने उसको हटाया, तो उसके पीछे से एक डेड रैट निकला, एक मरा हुआ चूहा उसके पीछे से निकला। और फिर मेरी मम्मी ने जैसे उसको उठाया, उन्होंने कहा ये था सारे स्मेल का कारण। सारा स्मेल इसके कारण आ रहा था कि तुम अपना रूम साफ भी कर रहे थे, उसके बाद भी इसमें से स्मेल आए जा रहा था। अभी मान लेते हैं कि मैं ऐसा बोलता हूँ मम्मी को कि मम्मी ये जो चूहा है ना, आप इसको बाहर मत फेंको, इसको यहीं पे रहने दो, आप क्यों हाथ लगा रही हो, आपका हाथ भी खराब होगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग ना रूम फ्रेशनर यूज करते हैं। तो फिर मैं, जैसे आजकल आते हैं रूम फ्रेशनर, वी हैव रूम फ्रेशनर ऑफ एयरविक, ऑडोनिल, इन सब के आते हैं ना रूम फ्रेशनर्स। तो मैंने रूम फ्रेशनर लगा दिया, मान लेते हैं एयरविक का, और मैंने वो रूम फ्रेशनर डाल दिया जो जो मेरा रूम था हर जगह पे, तो उसमें से स्मेल आना बंद हो गया। तो फिर मैंने कहा अपनी मम्मी से, देखा मम्मी, आप क्यों अपना अपना उस पे चूहे पे हाथ लाए खराब करती, हमने रूम फ्रेशनर डाल दिया और वो अच्छा हो गया। लेकिन 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद फिर से वो स्मेल आने लगा, और वो स्मेल और भी ज्यादा खराब हो गया एक्चुअली, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि हमने वो स्मेल ढक दिया एक्चुअली। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी फिर से आई, उन्होंने कहा भाई स्मेल तो नहीं गया और बढ़ गया, तो ये जो तुमने रूम फ्रेशनर छिड़का था, इसका जो 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 इफेक्ट था, वो जब खत्म होएगा तो फिर वो स्मेल आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए अगर आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करना है, तो आपको उस चूहे को ही उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, आई विल ब्रिंग झाड़ू, कुछ भी, ये झाड़ू और ये सब उठा के लाऊंगी और इसके हेल्प से उठा के बाहर फेंक दूंगी। लेकिन आप जो मेरी मम्मी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब तक इस चूहे को बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक आपके प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। इट विल बी ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आप हर हमेशा फिर वो रूम फ्रेशनर डालते रहोगे, दिन रात उसमें रूम फ्रेशनर ही डालते रहोगे रूम में, लेकिन उससे अच्छा सोल्यूशन है कि चूहे को उठा के बाहर फेंक दो, एंड उसके बाद रूम फ्रेशनर भी नहीं डालना है, स्मेल भी नहीं आएगा, और जो आपका प्रॉब्लम है उसका आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए, हमारे पास जो भी होती है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है टेम्पररी सॉल्यूशन और एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन। तो अभी टेम्पररी सॉल्यूशन आसान हो भी सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, और जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो भी आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन असलियत में हमें आसान और मुश्किल को नहीं देखना चाहिए, हमें इस चीज को देखना चाहिए कि वो टेम्पररी सॉल्यूशन है या वो परमानेंट सॉल्यूशन है, लाइक दैट। अगर वो परमानेंट सॉल्यूशन है एंड अगर वो डिफिकल्ट भी है, स्टिल वी शुड ऑप्ट फॉर इट। और मान लेते हैं कि वो आसान सॉल्यूशन है और वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, लाइक दैट। तो मैं जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस। एक बार की बात है, देयर वाज वन गर्ल, शी वाज इन हर 10th क्लास, लाइक दैट। तो शी वाज डेवलपिंग लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन हर फेस। हो जाते हैं ना कुछ लोगों को, फुंसिया वगैरह हो जाती है। सो देन शी वाज डेवलपिंग अ लॉट ऑफ पिंपल्स ऑन हर फेस। तो फिर वो एक डॉक्टर के पास गई, और फिर डॉक्टर ने उनको ऐसा बोला कि ये जो पर्टिकुलर आपको फुंसी वगैरह हो रही है आपके फेस पे, तो ये इस कारण से हो रही है कि मतलब कि शायद कुछ कुछ रीजन है, कुछ तो रहा होगा। तो उन्होंने उसका जो डायग्नोसिस था वो बहुत अच्छे से नहीं किया, और उन्होंने उनको एक क्रीम दे दिया, लेट्स से वेटनोवेट एन और वेटनोवेट सी, जो भी आजकल बहुत वो है कॉमन।
लाइक दैट। उन्होंने उनको वो क्रीम दे दिया कि आप जो आपके पिंपल्स हैं उन पे आप ये जो क्रीम है इसको लगाइए और आपके जो पिंपल्स हैं वो 1 हफ्ते में सही हो जाएंगे। और उसने वो जो थी गर्ल, उसने ऐसा ही किया एग्जैक्टली। उस क्रीम को लगाया रात को सोते समय एंड ऑल दैट, उसने लगाया और उसके 1 हफ्ते में पिंपल्स सही में सही हो गए। लेकिन 1 महीने बाद फिर से आ गए सारे पिंपल्स इन ट्वाइस द नंबर, लाइक दैट। तो फिर वो फिर से उसी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा अब आप क्रीम को मॉर्निंग में भी लगाइए और इवनिंग में भी लगाइए। लाइक अभी तक तो आप बस जब रात को सो रहे थे उस समय लगा रहे थे, अब आप मॉर्निंग में भी लगाइए और इवनिंग में भी लगाइए और फिर आपका सही हो जाएगा। तो उसके जो फुंसियां वगैरह थी वो थोड़ा सही होने लगी, लेकिन वो सब बहुत अच्छे से सही नहीं हुई फिर से। तो इस बार उसने क्या किया, वो एक ऐसे डॉक्टर के पास गई जो कि उसका जो डायग्नोसिस था उसने उसने बहुत अच्छे से किया। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उस गर्ल का खून चेक किया, ब्लड टेस्ट, और उसने पाया दैट देयर वाज सम इम्प्योरिटी इन द ब्लड, दैट इज व्हाई ऑल दोस पिंपल्स वर डेवलपिंग। तो फिर उन्होंने इस समय क्या किया, उन्होंने उनको ऐसा ऐसा वो दिया मेडिसिन जिससे उनका खून साफ हो। और फिर भले उसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, उसमें 1 महीना लगा सही होने में, लेकिन उनका खून जब पूरा साफ हो गया आफ्टर टेकिंग दैट पर्टिकुलर मेडिसिन एंड ऑल, देन हर फेस एंड ऑल वाज कंप्लीटली क्लीन, लाइक दैट। तो देखिए फ्रेंड, इसको बोलते हैं टेम्पररी सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन। जब हम प्रॉब्लम को, जो उसका रियल रूट कोज है कि उस प्रॉब्लम का असली रीजन क्या है, तो हम जब उस रीजन को ही हटा देते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर हम जो असली रीजन है उसको डील नहीं करते हैं, बस उसको ऊपर से ढक देते हैं। लाइक जैसे हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें मैंने क्या किया, मैंने उस चूहे को बाहर नहीं फेंका, मैंने क्या किया, मैंने उसको ढक दिया जो स्मेल आ रही थी बाय द हेल्प ऑफ रूम फ्रेशनर एंड ऑल। तो मैंने ऐसा किया। तो इसका मतलब ये असलियत में क्या हुआ, ये हुआ टेम्पररी सॉल्यूशन। तो या तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी आप सब लोग सोचते हैं कि सर ये तो सब ठीक है, मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन एंड ऑल दैट, लेकिन असलियत में प्रॉब्लम क्या है। लाइक अगर हम असलियत में प्रॉब्लम क्या है और उसका रूट कोज क्या है, यही ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम इसी चीज को ढूंढ लें कि असलियत में हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उसका रूट कोज क्या है, कि ठीक है, लाइक जैसे अभी अभी हमारे केस में प्रॉब्लम थी रूम में स्मेल आ रहा है। तो अभी रूम में तो स्मेल बहुत सारे रीजन से आ सकता है। उसका उसका रियल कोज क्या है, कि क्या वो स्मेल चूहे के कारण आ रहा है, या फिर रूम में सफाई नहीं हुई, या फिर कुछ और रीजन से आ रहा है, लाइक दैट। उसका रूट कोज क्या है। तो हम आज के सेशन में उसी को देखेंगे कि हम सब के लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, लाइक। तो हम देखते हैं ये आज हम देखेंगे ये वाले टॉपिक्स, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, द टेम्पररी सॉल्यूशन व्हिच इज अवेलेबल विद अस right now with science and technology and the medicine, and the permanent solution which is there in the Vedic wisdom. तो इसको हम देखेंगे आज, ठीक है। So we'll start with the problems. तो now friends, अभी मान लेते हैं दो फ्रेंड लोग हैं आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं ऑन द टेबल ऑफ कॉफी, और वो बोल रहे हैं, जैसे एक फ्रेंड पूछ रहा है कि यार तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तुम इतने दुखी, इतने मुरझाए मुरझाए से क्यों रहते हो अपनी लाइफ में। तो फिर ये जो फ्रेंड था इसने कहा कि यार आई डोंट हैव एनी फिजिक, आई डोंट हैव जॉब, I have so many family problems, I have no money, I am not handsome, I am failed in my exam, I have no girlfriend, like that. Like the friends, अगर आज आप देखेंगे ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली आज के टाइम में ना। everybody thinks that if she does not have a boyfriend or if he does not have a girlfriend, then there is some problem in them. मतलब आज का टाइम का, आज का जो पूरा कल्चर है ना, वो इस टाइप से हो गया है। जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को ऐसा लगता है। एक्चुअली वो आज का एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है ना, देखिए, क्योंकि हम सब लोग जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसको फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में भी आजकल वेस्टर्न कल्चर बहुत लाइक रैम्पेंटली फॉलो हो रहा है, उसका 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 इफेक्ट क्या है ना, उसका इफेक्ट है कि जो भी प्रॉब्लम्स वेस्टर्न कल्चर में है वो सारी प्रॉब्लम्स अभी ईस्टर्न जो कल्चर है, मतलब अभी तो ईस्टर्न कल्चर तो हम कुछ रहा नहीं है क्योंकि सब वेस्टर्न ही फॉलो करते हैं। तो क्योंकि हम उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स वेस्टर्न कल्चर की ईस्टर्न कल्चर में आ रही है, लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, इफ यू सी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वेस्टर्न कल्चर। सी देखिए, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर कुछ खराब है एंड ऑल दैट, बट इफ समबडी वांट्स टू फॉलो इट्स हिज चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस चीज में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छी चीज है। Like if you talk about Western culture, then Western culture externally looks brilliant, like suit, boot, and then we have different dresses for girls, different dresses for boys, and it looks so attractive actually.
shining boots, and then hairstyles different, hair gels, we have so many creams and all like that. So now everything looks very glamorous. It looks extremely brilliant. It looks so beautiful to see it like that. But internally, it is miserable. And that's the fact of life. See, it's not that I am saying and then I have to tell you because I am wearing dhoti kurta and I am having tilak. It's not like that. It's the fact of life. And who is saying this? I am not saying this. Statistics are saying this. Like मैं जैसे आप में से कुछ लोग जब आए थे तो हमने we have kept one session yesterday also, और उस सेशन में हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया था डिस्कस कि हाउ टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. तो उसमें मैंने एक और बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया था. अगर आप में से याद हो, आई थिंक अंशिका, प्रईशा एंड few more were there yesterday. I think Akshat was, yeah, like that. So अभी आपको अगर याद हो तो मैंने एक पॉइंट शेयर किया था कल कि see, externally Western culture look very glamorous. It looks superb actually. I also want to be like that. Everybody thinks that. I also want to become Miss World, Miss Universe, or Mr. World, Mr. Universe. And I also want to become very hefty, very heavy. And I also want to speak English very fluently. अभी आप कहेंगे कि सर आप भी तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं कि हाँ एक्चुअली, लेकिन अब क्या करें क्योंकि इंग्लिश हैज बिकम अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो अभी नाउ एवरीवेयर, इवन इन आवर स्कूल्स एंड ऑल, एवरीवेयर इंग्लिश ओनली इज देयर. सो लैंग्वेज इज नॉट द प्रॉब्लम until and unless it is not affecting our character like that. तो देखिए हम सब लोग तो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं अपने जो कैरेक्टर उसको इंप्रूव करने के लिए, अपने जो संस्कार है उनको इंप्रूव करने के लिए, अपना जो पर्सनैलिटी उसको अच्छा बनाने के लिए. लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं वो इंग्लिश का ही यूज करते हैं टू मेक देयर कैरेक्टर मोर डाउन लाइक दैट, कि वो उसी को यूज करते हैं, उसी में अब्यूज देते हैं एंड ऑल दैट दे डू. तो हम तो फिर भी इंग्लिश का यूज कर रहे हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए लाइक दैट. तो then it is, या तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पॉइंट्स, किसी वेस्टर्न कल्चर लुक्स वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड बट एक्चुअली inside it is horrible. It is actually horrible, friends. Why? Because there is no happiness in it. And like अभी आप सब लोग कहेंगे कि सर हैप्पीनेस क्यों नहीं है, क्यों हैप्पीनेस तो सर बहुत है. अभी मैं अगर if I will wear such nice dress, if I will have some very nice hairstyle, if I will look very beautiful, then I will feel happy, no? तो फिर आप क्यों कह रहे हो ऐसा कि उसमें हैप्पीनेस नहीं है? Yeah, happiness is there, but it is temporary happiness, and that happiness is not compatible with all of us. Why? Now if you now आप सब लोग मेरे से पूछेंगे naturally कि sir why? And the answer is, friends, that because our real identity is not that we are these bodies. Our real identity is that we are spirit soul, and hence our taste of happiness, which is eternal in nature, has to come from spirituality actually. And if you see, friends, like if you see the history of India, आपने वो सुने होंगे ना गाने, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. So now if you see, the history of India is so amazing. If you see the statements of Thomas Macaulay, he was the person who came from British Parliament first to India, and then he was shocked seeing the conditions of India. He said, I am first time seeing a country in which in the entire length and in the entire breadth of the country, there is not a single beggar. Can you imagine, friends? Such prosperous country India was. Like जैसे मैंने अभी आपको ये वाला वो सुनाया ना सॉन्ग, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. तो अभी अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ऐसा नहीं है आजकल के टाइम पे. अभी आपके जो घर के बाहर पेड़ है उस पे जाके देखिए कि आपके घर के पेड़ के बाहर कोई सोने की चिड़िया बैठी है? कोई भी नहीं है एक्चुअली. लोगों के पास में थोड़ा सा होता है सोना और उसको भी अपने घर में छिपा के रखते हैं लोग. तो लेकिन ये जो सॉन्ग कह रहा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, एक्चुअली इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. इसको चेंज करना पड़ेगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, लाइक दैट. इफ यू सी, फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ वेल्थ which the Britishers have taken from India is worth $1 billion in 1901. If you take the time of 1901, the wealth which Britishers looted from India was $1 billion. Can you imagine? Actually, friends, India was very prosperous. And the reason for the prosperity of India was its spiritual backbone, actually. The spirituality which used to be there in the blood of people. Like, I'll give you an example. Now, friends, all of you know about Ramayana. आप सब लोग रामायण के बारे में जानते हैं ना? Maybe मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ. ये yeah, you want to say something, Suryans? Okay. अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप रामायण के बारे में जानते हैं. Yeah. So, friends, if you see, everybody knows about Ramayana, right? Ramayana is world famous.
like that. So now if you see friends, when Ramayana used to come on TV, everybody used to stick to TV. In fact, the very reason why television came to India was that Ramayana and Mahabharata was the first serial which was shown on the TV. In fact, I can show you the statistics also. टीवी तो इंडिया में आया ही ऐसे था, अदरवाइज टीवी के आने का तो कोई रीजन ही नहीं था, मतलब टीवी तो कभी आ ही नहीं पाता इंडिया में। इंडिया के लोग इतने अमेजिंग थे पहले, people were so nice in their duties, in their responsibilities, and they used to like Lord Ram, Lord Krishna like anything. I can tell you, my own mother has told me, when Ramayana came the first time, I think it was a time of 1988, उस समय पे ये जो फर्स्ट सीरियल आया था ना रामायण का 1990s और 1988 के टाइम पे फर्स्ट सीरियल आया था टीवी पे, इवन ट्रेन यूज्ड टू स्टॉप। कैन यू इमेजिन? ट्रेन भी रुक जाया करती थी जब रामायण आया करता था टीवी पे। It was so much loved by people, and the practical proof of it is when Ramayana again came on our TV in the time of lockdown in the year 2021, it broke all the TRPs of all the TV serials. The same Ramayana of 1990s, when it was again broadcasted on TV in the times of lockdown, abhi just ek saal pehle ki baat hai, it broke all the TRP records. Can you imagine why? Because people have the spirituality in their blood. They like Lord Ram naturally. They like Mother Sita, Hanuman Ji, Lord Krishna, Shrimati Radharani, everybody actually like it. Why? Because India is a land of spirituality. And the very reason that India was having this backbone of spirituality was helping India to be very prosperous, at the same time very happy. Right now, if you see the countries like America, Germany, Europe, Russia and all that, they are extremely prosperous. There is no doubt about it. So much facilities, so many things are there. But the problem is no happiness. Prosperity is there, but happiness is not there. That is why so many mental cases are there. If you see in America, every third person is suffering from some or other mental disease. Everybody. Now, अभी आप लोग को ये चीज तो पूछनी चाहिए अपने जो टीचर्स हैं उनसे, या फिर मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे कि सर अमेरिका में तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ इतना अमेजिंग है ना, लेकिन फिर वहां पे जो लोगों का मेंटल कंडीशन है वो क्यों इतना खराब है? लोग वहां पे डिप्रेस्ड क्यों हैं? लोग वहां पे स्ट्रेस्ड आउट क्यों हैं? लोग खुश क्यों नहीं है वहां पे? जब हम देखते हैं इंडिया में तो ट्रेन का कोई टाइम ही नहीं होता है, हर चीज एकदम लाइक हैफाजार्ड होती है, लाइट भी किसी भी समय चली जाती है। आजकल तो अच्छी लाइट आ रही है खैर लाइक दैट, लेकिन आज से पहले अगर आप देखेंगे तो इतना खराब हालत है एक्चुअली लाइक दैट। लेकिन उसके बाद भी लोग इतने डिप्रेस्ड नहीं है एक्चुअली, इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, लोगों में बहुत टॉलरेंस है लाइक दैट। So if you see friends, ये जो सारी अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? All these beautiful qualities are coming from the spiritual backbone of our country. And unfortunately, nowadays, everybody is forgetting it. Everybody. In fact, I will tell you, people are deliberately forgetting it. People don't want to practice. If somebody goes to temple, मतलब अगर आज के टाइम पे कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहन ले, भगवान का जो तिलक है उसको लगा ले और जो भगवान का मंदिर है उसमें जाए, तो लोगों को लगता है he has become completely backward actually. मतलब he is of no use, he cannot do anything for the world, for the entire people and the society. He's simply a parasite and then he's like very backward like that. लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन लोगों को ये चीज मालूम नहीं है that all the beautiful qualities which used to be there in the character of people have come from spirituality. If you see tolerance, if you see humility, if you see responsible nature, if you see dutiful nature, respect towards parents, respect towards teachers, all the beautiful qualities which makes us happy has come from the backbone of spirituality like that. So थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया आज का टॉपिक तो स्टार्ट नहीं हो पाया, सॉरी। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, दैट वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट आवर ओन फैमिली। लाइक मैं जैसे आपसे एक एग्जांपल शेयर कर रहा था कल, कि मान लेते हैं कि अभी आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जो कि बहुत अच्छी है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबको बहुत वैल्यू करते हैं, जो लाइफ के वैल्यूज हैं उनको जानते हैं और हमें भी उसके लिए मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी अच्छे काम कीजिए और ये सब जो खराब काम है इनको छोड़िए। मान लेते हैं कि आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ है और आप ऐसी फैमिली को भूल गए। मान लेते हैं आप लोगों ने जन्म लिया मेरठ में और आप भूल गए और आप पहुंच गए हैदराबाद, और अभी मान लेते हैं कि आपको कोई आपकी फैमिली के बारे में याद कराए, आपको कहे कि अरे अंशिका आपका फैमिली तो मेरठ में है और आपके जो पेरेंट्स है वो तो बहुत अच्छे हैं और वो तो आप अगर आप उनसे मिलोगे देन यू विल बिकम फैन ऑफ देम एक्चुअली। वो लोग तो इतने अच्छे हैं, वो लोग तो आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रहेंगे रेडी।
और आपके हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, और उनका जो नेचर है वो भी बहुत अच्छा है। तो आपको जब इस चीज के बारे में मालूम पड़ेगा, देन यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर फैमिली कि अरे वाह, कि जो मेरी फैमिली वो इतनी अच्छी फैमिली है, तो फिर मैं कहाँ पे इन सब लोगों के साथ में रह रहा हूँ या फिर रह रही हूँ, लाइक दैट। तो फिर अंशिका इमीडिएटली विल गो बैक टू मेरठ and then she will be with her parents and she'll be very happy, like that. Why? And she'll be very proud also. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोगों को लगता है इंडिया में हमने बर्थ ले लिया मतलब वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है उनकी जो फैमिली है ना, जो उनका हेरिटेज है वो कितना रिच है। एक्चुअली दैट हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर इज सो रिच, इनफैक्ट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। नाउ फ्रेंड्स, अभी आपसे कोई कुछ बोल सकता है कि ठीक है वहां पे हैप्पीनेस नहीं है लेकिन फैसिलिटी तो है, कि भाई ठीक है हैप्पीनेस नहीं है पर इतने से फैसिलिटी ना, रोड बढ़िया है वहाँ पे, ट्रैफिक इतना नहीं लगता है जैसे इंडिया में लगता है, और वहाँ पे ट्रेन हमेशा टाइम पे चलती हैं, ट्रेन बहुत फास्ट है, एंड एवरीथिंग इज सो नाइस देयर, या फैसिलिटीज आर देयर। लेकिन इफ यू सी इन आवर लाइफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज एक्चुअली हैप्पीनेस। एंड इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इवन फैसिलिटीज आर नॉट लेस। इंडिया इज अ कंट्री विच एवरीबडी लाइक, जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ नाउ फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू वन थिंग, देखिए इंडिया को इतने सारे लोगों ने क्यों इन्वेड किया? इफ यू सी मुगल्स, इफ यू सी चोलास, इफ यू सी ब्रिटिशर्स, इवन लाइक इवन चाइना हैज ट्राइड सो मेनी टाइम्स। अभी आप देखेंगे कि इंडिया के पीछे लोग इतने क्यों वो हैं, पागल हैं, सब लोग चाहते हैं इंडिया को इन्वेड करना, लाइक दैट। अगर आप देखेंगे इंडिया पे सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ है। तो नाउ इफ यू सी फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया वाज अ कंट्री विच वाज वेरी प्रॉस्पेरस and at the same time very happy also. लेकिन मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ। देखिए इंडिया इतना वो था, फेमस था, इतना वेल्दी था, people came and they looted the wealth of India, like the Britishers came, they have taken around $1 billion in the year 1901, and then we also know कि उनसे पहले ये लोग आए थे ना, मुस्लिम्स लोग, all the Mughals and all, तो उन्होंने भी इंडिया को बहुत लूटा। एक्चुअली so much gold they have taken away, they have broken so much temples and all, like that. Now if you see, everybody has looted India, but these people forgot to take the real wealth of India. and the real wealth of India is the spirituality, the backbone of India, the backbone of the rich heritage of India is the spiritual backbone. And these people, they are so foolish actually, they have taken the external wealth, but the real wealth they have forgot to taken. And now friends, if you see like अभी जैसे हमारा ISKCON है ना, like ISKCON संस्था है, आप सब लोग जानते होंगे कि हम लोग भी ISKCON से कनेक्टेड हैं। I am also connected to here also, I am there connected to ISKCON Meerut, I am connected to ISKCON Kanpur also. In fact, when I was studying in Allahabad, I have done my BTech from NIT Allahabad. So when I was studying, I used to visit ISKCON Kanpur. So I was connected to ISKCON Kanpur, and then I came to Meerut, so I was connected to ISKCON Meerut also, like that. So now कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि सर ISKCON तो ऐसी संस्था है कि शायद ये तो ऐसी संस्था है जो अंग्रेजी लोगों ने स्टार्ट करी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। If you see this organization is started by Srila Prabhupada. He was such an amazing saint, Srila Prabhupada, and he was working day in and day out for the welfare of the entire human civilization. And because in India nobody was hearing him. Why? Because everybody was following West. So then he has to go to West. He has to tell the people that this beautiful knowledge of Krishna consciousness, and people accepted wholeheartedly. Americans actually, the same knowledge which Indians have like rejected completely, the same knowledge is accepted by Westerners wholeheartedly. Why? If you see the words of Srila Prabhupada, he explains it very beautifully. He says that Indians are behind material facilities and Westerners have already enjoyed material facilities and they are frustrated after it, like that. They have already enjoyed material facilities, they are frustrated after it. That is why they want something deeper in their life. And that's how our Srila Prabhupada, he went to America, he established ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, and then he came to India, and that's how ISKCON flourished in India very well, like that. So it is a very beautiful history. Yeah, so the point which I was making is, when somebody follows genuine spirituality, then he becomes prosperous in his life also. At the same time, he becomes happy also. So friends, like जैसे हम सब लोग भी अगर अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्टडीज भी इंप्रूव होगा। एक्चुअली डेफिनेटली 100% you will find that your studies will surely improve. At the same time, you will become free from distractions in your life. Plus, you will become very happy. Why?
देखिए ऐसा ऐसा क्यों होगा, बिकॉज व्हेन वी चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्रा देन आवर हार्ट विल गेट क्लेंस्ड। आपको मालूम होगा कि जो चैंटिंग जब हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसका जो सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में वो क्या होता है, आवर हार्ट बिकम क्लेंस्ड ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज, एंड दैट्स हाउ व्हेन ऑल द इम्प्योरिटीज लाइक जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, मान लेते हैं कि इस रूम को किसी ने साफ नहीं किया 1 महीने से, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस रूम में स्मेल आने लगेगा एंड ऑल दैट। लेकिन अगर इस रूम को किसी ने साफ किया है तो मुझे अच्छा लगेगा इस रूम में आना, इस रूम में बैठना, लाइक दैट। सिमिलरली जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, when it is filled with impurities then nobody feels happy there, मतलब हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है अपने हार्ट में, लाइक दैट। लेकिन if the same heart is cleansed then we feel very happy, and the reason is that we are chanting Hare Krishna Mahamantra, it helps us to cleanse our heart। तो देखिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हर समय चैंटिंग ही करना है, आपको बस हर जगह हर समय अपने हाथ में एक जगह बैठ के बस हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते रहना है, ऐसा भी नहीं करना है। देखिए एवरीथिंग हैज इट्स टाइम, लाइक ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्टडीज को करना, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो आपका धर्म है एक्चुअली। लाइक इफ यू सी द धर्म ऑफ अ स्टूडेंट इज टू डू हिज स्टडीज वेरी नाइसली। तो आपको अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से करना है। प्लस क्योंकि हम स्पिरिट सोल्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा एक और धर्म भी है, वो है स्पिरिचुअल ड्यूटीज। नाउ इट डज नॉट मीन दैट स्पिरिचुअल ड्यूटीज विल गोइंग टू नीड द सेम टाइम एज आवर स्टडीज एंड ऑल। नहीं, स्पिरिचुअल ड्यूटीज के लिए आप अगर एक दिन में आधा घंटा भी निकाल रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है, लाइक दैट। अगर आप 1 घंटा निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए अभी के लिए स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो आपका मेन टाइम है वो आपको स्टडीज में ही देना पड़ेगा, और उसके अलावा आधा घंटा आप स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल सकते हैं। फिर अगर आप 1 राउंड चैंट करते हैं तो उसमें तो केवल इट विल टेक 10 मिनट्स ओनली, अगर आप 1 राउंड चैंट कर रहे हैं तो, लाइक दैट। तो इस तरीके से है। तो या आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारा टाइम स्पिरिचुअलिटी में ही देना है। नहीं, यू कैन स्टडी वेरी वेल, लाइक जैसे मैं हूँ, तो नाउ आई एम working for my company, I'm working for Oracle in Bangalore, so then for me I give maximum of my time to company, 8 hours 10 hours a day, like that। लेकिन अभी जैसे हमारा ये होता है वीकेंड, सैटरडे संडे, तो उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो उस दिन जो टाइम है वो सब मेरा टाइम है, तो मैं आई टेक आउट टाइम फॉर माई ओन स्टडीज। मैं भी रीड करता हूँ, आई रीड गीता एवरी डे, एंड आई ऑल्सो चैंट हरे कृष्ण महामंत्र में, तो इनफैक्ट 1 घंटा चैंट करता हूँ, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हर दिन, लाइक दैट। क्योंकि मुझे उससे बहुत फायदा मिला है, लाइक दैट। और फिर उसके अलावा जैसे अभी छुट्टी है मेरा, तो मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, मैं और तुषार, लाइक दैट। ही इज आल्सो वर्किंग इन नोएडा, आई एम वर्किंग इन बैंगलोर करंटली, लाइक दैट। सो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो आज का थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, और इसको आज तो हम नहीं कर पाएंगे खत्म, इसको हम नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे उस समय हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने रिवाइज किया आज हमने रिवाइज किया जो भी आपने अब तक मतलब जो भी हमने अब तक वो व्हाटएवर टॉपिक्स वी हैव सीन, दैट रिवीजन वी हैव टेकन, है ना। समझ आया? तो हम इस पॉइंट से आए थे कि कैसे आज के टाइम पे सबको लगता है कि if I don't have a girlfriend or if I don't have a boyfriend then I have some problem in my life. It is not there like this at all, friends. See, everything has a time in our life. Right now the time is that you have to study very nicely. Tomorrow when you will get job, then you will get married, so then you will have your own partner. Like if a husband will have wife and a wife will have husband, then everything will be there. So everything has a time in our life. So it's not that we have to jump to time. जैसे होते ना कुछ वो होते हैं छोटे बच्चे, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं वो कब बनूंगा, लाइक व्हेन आई बिकम एडल्ट। वो लोग यही सोचते रहते हैं हमेशा, कुछ छोटे बच्चे होते हैं। एंड दोज हु हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ लाइक एडल्टहुड, उनको लगता है कि यार हम जब छोटे तो कितना अच्छा था, हमेशा खेलते रहते थे मस्त, अपना स्टडीज का भी कुछ इतना था नहीं, बस थोड़ा बहुत स्टडी कर लो और फिर लाइफ बहुत मस्त था उस समय पे, फिर ऐसा लगता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में टाइम को जंप नहीं करना चाहिए, हमें जो हमारे लाइफ में टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, और उसमें रह के वी शुड बी इन द प्रेजेंट, वी शुड ट्राई टू डू अवर ड्यूटीज। लाइक मान लेते हैं कि अभी आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, तो फिर तो आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। अगर आप अभी स्टडी नहीं करोगे then the same time you have to regret in future. Like when I was there in my 12th class, then fortunately I studied very well. In fact, I became the district topper of Meerut in the year 2014. I was from the science stream. I got 97.2%, like that. In fact, जो भी मेरे मार्क्स थोड़े बहुत वो हुए थे कम, वो थोड़े से इंग्लिश में हुए थे और थोड़े से म्यूजिक में हुए थे। ना आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब किसी के मार्क्स म्यूजिक में भी कम हो सकते हैं। मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि मेरे थोड़े मार्क्स म्यूजिक में कम रह गए थे और थोड़े से इंग्लिश में कम रह गए थे। आई गॉट 93 in English, otherwise I was having 99, 100, 98 like that everywhere. So yeah, तो मैं देखिए इस पॉइंट को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ टाइम।
तो और उसके साथ में हम लोग अपना स्पिरिचुअलिटी भी कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमारे ड्यूटीज को हिंडर नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी एनहेंस करता है हमारे जो ड्यूटीज हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो आप अपने हर फेस में कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टूडेंट लाइफ को एनहेंस करेगा। आप अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टिल मैरिड, एक्चुअली आई एम स्टिल वर्किंग इन अ कंपनी, अभी तो इनफैक्ट अभी स्टार्ट ही किया है जॉब करना, लाइक दैट। सो देन फॉर मी लाइक आई हैव टू टेक आउट टाइम फॉर माई जॉब एंड ऑल, इस तरीके से रहता है। सो या तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था कि देखिए हर चीज का टाइम होता है लाइफ में, और अगर आप उस चीज को उस टाइम पे नहीं करोगे तो फिर जो आपका एक उस फेस का जो मेन पॉइंट है वो छूट जाएगा लाइफ से। तो इसलिए इन सब के पीछे में इतना भागने की आवश्यकता नहीं है दैट आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट। देखिए मैं इस पॉइंट को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पीपल आर सिंपली मैड आफ्टर इट, मतलब लोग अपनी जो बुद्धि है उसका यूज नहीं करते हैं, लाइक डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ पॉइंट दैट जो लोग है अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज नहीं करते हैं, और वो इस चीज को नहीं देख पाते हैं कि उनके लिए उस समय पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी ठीक है भाई, व्हेन you'll get time, then you'll get married and all, everything will be there is no problem in it, like that, but everything has a time. So मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था। Yeah, so are these real problems of our life? So it explains. Yeah friends, तो देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये जो सारी प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे कही कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, और मैं हैंडसम नहीं हूँ, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो इन्होंने कही, क्या ये हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम्स है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, क्या ये सब हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, तो आंसर आएगा N or no in big capital letters. Yes, it's these are not the real problems of life. तो now फ्रेंड्स देखिए रियल प्रॉब्लम होती क्या है। अभी आप सब लोग सोचेंगे कि सर रियल प्रॉब्लम नहीं है तो है तो, लेकिन प्रॉब्लम अभी आप अब चाहे कुछ भी बोल दो, रियल प्रॉब्लम नहीं है या नहीं है, लाइक दैट या लेकिन अभी हम देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है देखिए हमारे लाइफ की। तो ऐसी प्रॉब्लम तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको स्लाइड में, विच इज कॉमन टू ऑल, ऐसी प्रॉब्लम जो हर किसी व्यक्ति को है। दूसरा, ऐसी प्रॉब्लम जो कोई नहीं चाहता, nobody wants it, and third, nobody can avoid it, उसको कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो उसको हम कहेंगे रियल प्रॉब्लम। इसके अलावा मान लेते हैं कि मैं हैंडसम नहीं हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैंडसम हैं भी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है, ठीक है भाई हम जो हैं हमें तो अपना काम अच्छे से करना है, लाइक दैट, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मतलब उसको हम रियल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। सिमिलरली ऐसी प्रॉब्लम जो हर किसी व्यक्ति को हो, और कोई भी व्यक्ति उसको चाहे ना कि यार ये प्रॉब्लम ना हो बस लाइफ में, और वो हर किसी व्यक्ति को है, और कोई उसको अवॉइड भी नहीं कर पा रहे, किसी के पास उसका सोल्यूशन भी नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं रियल प्रॉब्लम। नाउ फ्रेंड्स ट्राई टू थिंक ओवर इट। Like this, we have got 4 real problems in our life. हमारे जीवन में, और इनफैक्ट हम सबके जीवन में ऐसी 4 रियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं आज इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। तो ये आप लोगों को सोचना है कि वो 4 रियल प्रॉब्लम कौन सी हैं जो इन 3 जो ये फैक्टर्स हैं इनको फुलफिल करेगी। पहला फैक्टर है कि वो हर किसी व्यक्ति को है। दूसरा, कोई उसको चाहता नहीं है। तीसरा, कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर पा रहा है। सी फ्रेंड्स की लाइफ में ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होता है वो चाहता है। अभी मान लेते हैं कि हमारा आर्मी में जॉब लग गया, अभी हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तो अभी अगर हमारा आर्मी में जॉब लग गया तो हमें वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो तो चाहेगा आर्मी में जॉब लेना। तो मतलब आर्मी में जॉब लगना इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। आई होप इट इज क्लियर, है ना, लाइक दैट। या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड एक्चुअली वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन आर्मी, बिकॉज वो हमारे पूरे देश को सेफगार्ड कर रहे हैं। तो मैंने जो ये तो ऐसे ही कह दिया इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि देखिए इसलिए उसको रियल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इस तरीके से। तो नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट फ्रेंड्स कि ऐसी 4 रियल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक आंसर दे देता हूं कि ऐसी एक रियल प्रॉब्लम कौन सी है, 3 आपको सोचनी है। ओके अंशिका, प्लीज गो अहेड। Sir, one of the problem is death. वेरी गुड, यस। तो ठीक है, अभी आप जो आगे के आंसर्स उनको मत दीजिएगा। Now you can be mute. Okay, sir. Yeah, Anshika, thank you very much. So you have told very correctly. In fact, मैं भी यही बोलने वाला था कि एक जो रियल प्रॉब्लम है ना वो है डेथ। क्यों? क्योंकि वो हर किसी व्यक्ति को है। सो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है, इट इज कॉमन टू ऑल, इज फुलफिल्ड। दूसरा फैक्टर है nobody wants it, that is also fulfilled. Nobody wants death in this world. Even those people who commit suicide deliberately, they also actually don't want death, but they have some more problem in their life which is even more painful than death also. That is why they under great pressure choose this option of suicide. Otherwise even the person who is committing suicide understand that this is not the solution to my problem.
तो इसका मतलब nobody wants it basically. Death nobody wants and nobody can avoid it also. Everybody has to die. In fact इंग्लिश में एक वो है कहावत, as sure as death, आप लोगों ने सुनी होगी, as sure as death बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि डेथ तो हर किसी को आनी ही आनी है. हमारा IIT JEE में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा DU में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, किसी का श्योरिटी नहीं है, लेकिन डेथ का पक्का श्योरिटी है. हर किसी को डेथ आनी ही आनी, लाइक दैट. तो या तो अंशिका ने बहुत अच्छा आंसर दिया, दैट डेथ इज अ रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इतने सारे हॉस्पिटल क्यों हैं आज के टाइम पे, क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि उनका डेथ हो. आपने देखा होगा ना, इतने सारे ICUs हैं हमारे पास में, और इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, एंड देन so many things are there. Why? Because people don't want to die. तो इसका मतलब death is a real problem of life. Like this, 3 more real problems are there. लेकिन मैं अभी यहाँ पे stop करूँगा because time भी हो गया है. I have to jump to another session like that. So all of you, please take care of yourself very nicely and study well. I think अभी तो आपके शायद छुट्टी चल रहे हैं, तो शायद studies का इतना वो नहीं होगा लोड. But then you can enjoy your life nicely. तो आप अच्छे से enjoy कीजिए. आपको जहाँ पे घूमने जाना है, जो भी आप whatever you have planned in your holidays. But प्लीज अटेंड दिस वीकली सेशंस. तो जस्ट 1 घंटे का रहेगा वीकली में, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा अटेंड करने का. एंड ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र. वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप 1 राउंड चैंट कीजिए, ट्राई कीजिए 1 राउंड चैंट करने का. 1 राउंड मतलब 108 बार जो हम चैंटिंग करते हैं, अगर हो सके तो मॉर्निंग में, और अगर हो सके तो इवनिंग में. और देखिए चैंटिंग पे ना कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. आप नहाए हुए हैं या फिर आप नहीं नहाए हैं, आप कहाँ पर हैं, किस प्लेस पर हैं, वो कोई भी रूल नहीं लगता है चैंटिंग पे. क्यों? क्योंकि चैंटिंग को कुछ भी, कोई भी चीज वो नहीं कर सकती है, contaminate नहीं कर सकती है. Chanting is all pure, like that. ठीक है, thank you so much. If you have any questions, please feel free to be in touch with me, maybe on WhatsApp also. And अभी हम जब अगले सेशन में मिलेंगे तो भी हम देख सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो. I hope it is clear to everyone. अगर if it is possible, all of you can show your faces once. क्या अगर आप अपना जो वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि I'm also able to see you now. And then we'll end it now. Okay, thank you Anshika. What about others? Saksham, Dipanshi, Akshat. Okay, thank you Akshat. Yeah, I remember you told that you will open your video tomorrow, है ना? Yeah, correct. ठीक है, thank you so much Akshat. Thank you Suryansh, and yeah, welcome. So आज आपने नहीं लगाया अपना जो ये है वैष्णव तिलक, सूर्यांश ने? अच्छा लगाया है. Okay, fine. ठीक है, wonderful. And Reisha, Dipanshi and Saksham, I hope all of you are fine at your places. आप सब लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं अपने प्लेसेस पर, and things are going fine in your families also. It's good. ठीक है फिर, है ना? Yeah, thank you. ठीक है फ्रेंड्स, so we'll meet next time, है ना? मोस्टली हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अब जब तक आपकी छुट्टी है तो we can also meet on this Saturday. हमारा जो मेन सेशन रहेगा वो संडे को ही रहेगा, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कोई छोटा सा एक्टिविटी रखेंगे ताकि उसके भी हम लोग आपको बहुत अच्छे प्राइजेस देंगे. सो आई थिंक अंशिका वाज द वन हु वॉन yesterday's group discussion. She has participated most well actually yesterday, so the prize for that goes to Anshika. So like this. तो इस तरीके से हम रखेंगे. Every Saturday we'll try to keep एक छोटा सा इवेंट रखेंगे, मतलब either it will be like extempore, तो आपको एक वहीं पे हम वो दे देंगे टॉपिक, आपको 1 मिनट के लिए उसके ऊपर बोलना है, स्पिरिचुअल टॉपिक देंगे जो भी आपने सुना है उसके ऊपर, like that. और या फिर we'll try to keep some debate, some group discussion, some jam and all. We'll try to keep that. ठीक है, तो आप लोग उसको भी ट्राई कीजिएगा अटेंड करने का. एंड इट विल नॉट बी मच, मे बी मैक्सिमम 40-45 मिनट्स रहेगा वो, और जो हमारा मेन सेशन रहेगा इट विल बी ऑन संडे. ठीक है, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.